बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दोबारा बंद करता हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आज जो है वो एमडी कैट के हवाले से ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट करें स्लाइड में, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते जाए नेक्स्ट। सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही जो है वो मेडिकल के बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि व्हाट इज एमडी कैट। जी जी बेटा, ठीक है। और बॉयज में से कोई नम्स का बता दे, व्हाट इज नम्स। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड, करते जाएं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। आप में से मोस्टली जो है वो कह लें कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने आर्मी को प्रेफर करना है, हमने क्या करना है, आर्मी में जाना है। इसी तरह होता है। तो क्या आप मुझे बता सकता है कोई स्टूडेंट्स के एमडी कैट की बेस पे आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे और नम्स की बेस पे आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को इधर थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूं कि जब आप प्रायोरिटी आपने जो अपनी सेट करनी है वो आपने सबसे पहले एमडी कैट की सेट करनी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बेटा एमडी कैट की बेस पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं 17 मेडिकल कॉलेजेस के और ऑलमोस्ट 7 जो है वो बीडीएस के कॉलेजेस के, ठीक है। तो वो आपकी सीट्स बन जाती हैं, नेक्स्ट करें स्लाइड, आपकी सीट्स बन जाती हैं ऑलमोस्ट 4200, ठीक है। ये 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसमें 43 प्राइवेट आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आगे फिर आप बीएस वगैरह की फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि नम्स को, नम्स के बारे में मुझे बताएगा कि कितनी उसमें जो है वो सीट्स होती हैं, कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ होता है। यही वजह है बच्चों के, बच्चे क्या करते हैं कि उनके अंदर एक क्रेज होता है कि हमने आर्मी में जाना है, हमने जो है वो नम्स को हमने प्रेफरेंस देनी है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बच्चे इस वजह से फेल हुए हैं कि उन्होंने नम्स को अपनी प्रेफरेंस दी हुई थी। उसकी रीजन क्या थी कि नम्स का टेस्ट पहले था तो बच्चों ने उसको प्रेफरेंस दे दी कि मैंने जो है वो आर्मी में जाना है, मैंने नम्स के टेस्ट देना है। हुआ क्या कि बच्चों ने जब नम्स का टेस्ट दिया, बच्चों के मार्क्स कम आए, बच्चे डीमोटिवेट हो गए। आप लोगों को इस चीज का शायद ना पता हो कि नम्स की बेस पे आप लोग जस्ट 40 सीट्स के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और 40 सीट्स के ऊपर कितने स्टूडेंट्स होते हैं पूरे पाकिस्तान के? ये चीज पता थी आप लोगों को? मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होती, क्योंकि आपके पास जब आप एमडी कैट करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास जस्ट पंजाब का सर्कल होगा। आपकी जो फाइट होगी वो पंजाब के साथ होगी, पूरे पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। हर किसी की अपनी राय है। आप काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, आपको वो ये कहेंगे कि आप नम्स दें, क्योंकि नम्स की वो फीस ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको ये प्रेफर करेंगे कि बेटा आप नम्स में एडमिशन लें, आपका एडमिशन हो जाएगा। मगर होता क्या है कि ये चीज बच्चों को नहीं पता होती कि मेरी जो है वो फाइट है, मेरा कंपटीशन जो है वो कितने स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। एमडी कैट की बेस पे आपके पास जस्ट पंजाब के स्टूडेंट्स होंगे और ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 4200 सीट्स होंगी, जबकि नम्स की बेस पे पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होगा। और जस्ट
40 के करीब आप लोगों के पास सीट्स होती हैं, 40 से 50, और कुछ जो है वो बीडीएस की होती हैं। बाकी मोस्टली जो सीट्स वो 400 होती हैं, वो जस्ट आर्मी के बच्चों के लिए ही ज्यादातर उसमें कोटा होता है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? नेक्स्ट करिएगा स्लाइड। अच्छा, इसके बाद इस साल आप लोगों को पता होगा कि एमडी कैट की बेस पे जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में बच्चे पहले एडमिशन लेते थे, फॉर एग्जांपल के किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं, वो बच्चा जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, आगे चल के जो है वो मैं आपको स्लाइड्स बताऊंगा अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर बच्चे जाना चाह रहे होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के बाद। ठीक है, तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने एक जो है वो अनाउंसमेंट की है कि जो बच्चे अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो एमडी कैट को पास करेंगे। काफी ज्यादा बच्चे इधर बैठे होंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें ये बच्चों ने कहा था कि हमने तो सर जो है वो एमडी कैट नहीं करना, हमने तो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन ले लेना है। मगर लास्ट ईयर की प्रैक्टिस यही होती थी कि उसके लिए जस्ट आपके एफएससी के और मैट्रिक के मार्क्स रिक्वायर होते थे, एमडी कैट रिक्वायर नहीं होता था। क्योंकि इस साल ये नई चीज इन्होंने लेके आई है कि अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा किसी और फील्ड में भी जाते हैं तो आपको जो है वो एमडी कैट की अटेम्प्ट लाजमी देनी होगी और उसमें 50% मार्क्स लाजमी हासिल करने होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो ये मैंने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि ये आर्मी मेडिकल कॉलेज जो जस्ट नम्स की बेस पे, जिसमें कहने के आप फ्री एमबीबीएस कर रहे होते हैं, जस्ट एक कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज। बाकी के ये जितने भी आप लोग ये देख रहे हैं ये सब जो है वो ये प्राइवेट सेक्टर में काउंट होते हैं। इनकी फीस भी ऑलमोस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बराबर होती है, कुछ 5-10 लाख कम हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। मगर जो है वो एक हैवी फीस स्ट्रक्चर इनका भी होता है जो नम्स के अंडर आते हैं, जिसकी बेस पे बच्चे नम्स की तरफ भाग रहे होते हैं। मगर क्या होता है कि ये सब जो है वो ये सीएमएच के जितने भी हैं इनके भी ऑलमोस्ट कोई 80 लाख 90 लाख तक आप लोगों का एमबीबीएस पहुंच जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब इसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट ईयर की तरह जो है वो 50% आपकी एमडी कैट की वेटेज काउंट की जाएगी, 10% मैट्रिक की और 40% जो है वो आपकी एफएससी की वेटेज काउंट की जाएगी। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड, करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं बात, कुछ बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, इनको पहले से पता होंगी ये चीज़ें। इसमें सिंपल सा जो है वो एमडी कैट का टेस्ट का पैटर्न बताया गया है कि 200 इसमें एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और 1 नंबर का जो है वो आपका क्वेश्चन होगा, हर आपके क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 210 मिनट जो है वो आपको इसमें 210 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें जो है वो आपने इस टेस्ट को कवर करना होगा। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। सारे कॉलेज शो करवा दें। अच्छा बेटा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, पंजाब से अभी कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हम पंजाब से बाहर भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एमडी कैट की बेस पे ये कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये 17 कॉलेजेस आ जाते हैं डिफरेंट सिटीज में, जिनके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई करना होगा जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। ये कॉलेजेस के नाम है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। जब आप लोग अप्लाई करवाएंगे तो तब जो है वो हम इसकी मजीद भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इसकी जो है वो आपने किस तरह से जो है वो सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि काफी मैं एक जो है ना वो छोटी सी एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 2 साल पहले की मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने काफी बच्चे बैठे होंगे हमारे पुराने भी, उनको मैंने ये पहले भी एग्जांपल बताई थी कि होता क्या है कि बच्चे जो है वो अगर पहले साल उनका एडमिशन नहीं हो पाता तो बच्चे किसी अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, तो कम से कम आपके अंदर जो है वो एक चीज आपने अपने अंदर बैठा लेनी है, एक टारगेट जो है वो उसको सेट कर लेना है कि मैंने जो है वो एमबीबीएस करना है। जैसा कि मैंने आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ स्टूडेंट की, तो वो उसने पहली अटेम्प्ट के अंदर जो है वो उसका एमडी कैट नहीं क्लियर हुआ उस बच्चे का। उस बच्चे ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म डी में अपना एडमिशन सिक्योर करवा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर जैसे ही ये डेज आते हैं तो यूनिवर्सिटी से भी जो है वो छुट्टियां हो जाती हैं। उस बच्चे ने दोबारा से एमडी कैट की अटेम्प्ट दी। सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। क्या रीजन थी? एफएससी में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, मैट्रिक में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, मगर एमडी कैट के अंदर वो बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर जो है वो थर्ड ईयर उस बच्चे ने दोबारा जो है वो एमडी कैट दिया है, और तब जाके जो है वो उस बच्चे का फॉर्म डी का थर्ड ईयर चल रहा था, और वो उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए और उस बच्चे का एडमिशन हो गया लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। इसके पीछे क्या रीजन थी कि उसने अपने माइंड में एक बात बिठा ली थी, अपना एक टारगेट सेट कर लिया था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स का बताने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि बेटा आपका तो होना ही नहीं है, आप अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ आ जाएं, मगर ये इस वजह से आप लोगों को बताई जाती हैं फील्ड्स, आप लोगों का जो है वो साल ना जाया हो, आप लोग डीमोटिवेट ना हो, ताकि आपको ये पता हो कि कम से कम अगर मैं दूसरे साल भी एमडी कैट इंप्रूव कर रहा हूं तो कम से कम मेरे पास एक डिग्री है, मेरा एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसको मजीद मोटिवेशन मिल गई थी। तो ये एक स्टोरी थी जो रियल स्टोरी है मेरे स्टूडेंट की, मैंने इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि अक्सर बच्चे आके इधर ये कह देते हैं कि सर ये जो आप जो है वो हम तो जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस करना चाह रहे थे, मगर आपने तो जो है वो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का बताना शुरू कर दिया। ये इस वजह से बताया जाता है ताकि बच्चों का जो है वो टाइम ना वेस्ट हो। अब इसके बाद जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ कॉलेजेस की ये डिटेल है कि जो कॉलेजेस ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए भी आपको एमडी कैट में 50% मार्क्स हासिल करना लाजमी है, फिर जाके जो है वो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इन कॉलेजेस में जैसे ही आपका एडमिशन होगा वो आपके साथ एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि एक तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपके साथ वो बॉन्ड भी साइन करवाने के, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, 17 स्केल तक आपको जॉब्स मिलेंगी, नेम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, और आपको जो है वो मजीद किसी और फील्ड की तरफ भागने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसमें सबसे पहले किंग एडवर्ड के कुछ ये प्रोग्राम्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आ जाता है, डेंटल टेक्नोलॉजी आ जाता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये जो है वो ये आप इस जगह पे ये देख रहे हैं, ये इनकी जो है वो नंबर ऑफ सीट्स बताई गई हैं हर प्रोग्राम की, ये हर यूनिवर्सिटी की ये नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बाद में नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो है वो इसका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का, आपको जो है वो दोबारा से भी अगर देखनी हो तो वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट करें स्लाइड। बेटा इसमें भी जो है वो सेम वही है कि अगर आप एडमिशन आपका होता है तो आपसे वो बॉन्ड साइन करवाते हैं कि आप स्टडी के बाद हमारे हॉस्पिटल में ही इतने अरसे के लिए आप जॉब करेंगे, आपकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब होती है। 4 ईयर है और कुछ जगह पे जो है वो ये 5 ईयर्स का भी है, मोस्टली जो है वो ये 4 ईयर का ही प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। ये पावर इसकी ये ऑफ हो गया, ये लैपटॉप को करे ना ऑन। ये चेंज करो इसकी। हाँ हाँ हाँ, इसे ना बंद करना। हाँ छोड़ें एकदम। हाँ लाइट तो नहीं ऑफ होगी।
चेक करें जल्दी यार इसको। अच्छा, तब तक ये जो है वो सेट हो जाता है, मैं जो है वो एक एक और जो है वो मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तब तक माइकल जॉर्डन के बारे में आप लोगों ने उसकी एग्जांपल तो सुनी होंगी काफी बच्चों ने, और बर्निंग डिजायर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। मैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं खुद जो है वो उसकी स्टोरी सुन के मोटिवेट हुआ हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं ना कि कोई कामयाब इंसान आपके सामने खड़ा है, तो उसके पीछे जो है वो बहुत सारी नाकामियां भी होती हैं, ऐसे स्टेप से वो गुजरा होता है कि वो खुद एक दफा जो है ना वो हिम्मत हार जाता है। तो ये स्टोरी आप लोगों के साथ क्यों शेयर की जाती है? आप लोगों को इस चीज का पता होगा कि हर साल जिन बच्चों का एडमिशन होता है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो 60 से 70% रेशो इंप्रूव करने वाले बच्चों की होती है। अगर जो है वो, मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूं माइकल जॉर्डन की, वो बड़े एक गरीब घराने में पैदा हुआ है, ठीक है, और उसे गॉड ऑफ जो है वो बास्केटबॉल का जो है वो अब गॉड कहा जाता है, कि उस पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है वो। क्या रीजन थी? कि वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ वो, ठीक है। ये लगाएं पासवर्ड कैपिटल। F5 दबा दीजिएगा, बाद में स्लाइड बड़ी हो जाएगी। एक दफ़ा एक होता है ना, मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं आपको उसकी स्टोरी सुना रहा था कि ये इसी वजह से ही आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज बताई जाती हैं, ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो, आप लोग पटरी से ना उतर जाएं। जो आप लोगों ने एक टारगेट अपना सेट कर लिया है, अपना एक एम सेट कर लिया है, उसी को ही लेके आप आगे चलें। ठीक है, वो बंदा जो है वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ अमेरिका में, उसके वालिद जो है वो बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, उसने जो है वो ये चीज अपना एक टारगेट बना लिया था कि मैंने अपने वालिद की तरह नहीं रहना, मैंने जो है वो इस जो है वो लाइफ से बाहर निकलना है, मैंने कुछ करना है, और मैंने जो है वो अपने वालदैन का भी सहारा बनना है। काफी ज्यादा जो है वो गर्ल्स के अंदर ये डीमोटिवेशन पाई जाती है कि हम लोग तो गर्ल्स हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसके वालिद ने एक दिन उसे जो है वो एक शर्ट दी कि आप जो है वो इसको सेल करके आओ। ठीक है, $2 में उसको दी। खैर, मैं शॉर्ट करके आपको सुना देता हूँ कि उसने उसको जो है वो वॉश किया, पुरानी शर्ट थी, धोया, रेलवे स्टेशन के ऊपर चला गया, जाके उसने जो है वो सेल कर दी। उसके वालिद ने उसे जो है वो शाबाश दी। उसके बाद फिर अगले दिन उसके वालिद ने उसे एक और शर्ट दे दी पुरानी, और उसको ये बात बताई कि अब इसको जो है वो, ये इसकी कितनी वैल्यू होगी। उसने कहा कि बाबा इसकी जो है वो $2 वैल्यू होगी। उसने कहा कि बेटा आपने इसको जो है वो $25 में सेल करना है। पुरानी शर्ट है, हो जाएगी सेल? ये चीज ये चीज जो बच्चे ने बोली है, नहीं, जब तक आप इस नहीं से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं का जो वर्ड है, इसको जब तक आप लोग खत्म नहीं करेंगे आप लोग कामयाब नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग दिया हुआ है, जैसे हमने उसको जो है वो यूज करना होता है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। क्या होता है कि हमें कुछ के लिए ज्यादा हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कोशिशें ज्यादा करनी पड़ती हैं, जैसे एमडी कैट के दिनों में बच्चे कर रहे होते हैं, और कुछ के लिए जो है वो हमें जल्दी से हमारी मंजिल मिल जाती है। उसने नहीं का वर्ड यूज नहीं किया, उसने कोशिश की, उसने अपने माइंड को यूज किया कि मैं कर सकता हूं ये चीज, मैंने करनी किस तरह से है, मैं इसको प्लान कर लेता हूं। चाहे जो भी मेरे आगे हर्डल्स है, मैं उसको प्लान कर लेता हूं कि मैंने इन हर्डल्स को खत्म कैसे करना है।
उसने क्या किया, उसने एक मिक्की माउस लिया मार्केट से $1 का, ठीक है, और उस शर्ट के ऊपर उसने उसको अच्छी तरह वॉश किया और उस शर्ट के ऊपर उसको चिपका दिया और एक ब्रांडेड और महंगे स्कूल के बाहर जाके जो है वो उसने आवाज लगाना शुरू कर दी कि मिक्की माउस वाली शर्ट ले लो, मिक्की माउस वाली शर्ट ले लो। एक बच्चे ने उधर जिद की कि बाबा मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे मिक्की माउस बड़ा पसंद आ गया है, और उसने $25 की वो शर्ट लेके दी उस वालिद ने अपने बेटे को, साथ जो है वो $5 टिप भी दी उसे। फिर इसी तरह अब उसके वालिद ने कहा कि मैं इसको और ज्यादा इम्तिहान में डालता हूं कि मैं देखता हूं ये कब तक नहीं कहता है, कब तक ये नहीं कहता है कि नहीं हो ही नहीं सकता, हाथ खड़े हो गए हैं। अब उसके डॉलर जो है वो उसके फादर ने उसको फिर एक शर्ट दी। अब उसने कहा कि अब बेटा आपने जो है वो इसको $300 में सेल करना है। फिर भी नहीं नहीं उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इस नहीं को हम नहीं निकालेंगे अपनी लाइफ से तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुआ क्या कि वो शर्ट लेके इसी तरह मार्केट में चला गया, ठीक है। उधर एक जो है वो एक फेमस एक्टर आया हुआ था, उसने जो है वो उससे रिक्वेस्ट की अपने हजूम के अंदर से, जैसे करके वो उसके पास पहुंच गया और उसको कहा कि सर मुझे जो है वो आपका ऑटोग्राफ चाहिए इस शर्ट के ऊपर। और उसने उसका जो है वो जैसे भी करके उसने उस शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ ले लिया और बाजार में जाके उसने उस शर्ट को लटका गया और आवाज लगाना शुरू कर दी कि ये फलाने एक्ट्रेस की साइन वाली शर्ट $250 में ले लो। देखते ही देखते, क्योंकि उस एक्टर की जो है वो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, देखते ही देखते लोग जमा होना शुरू हो गए और उस शर्ट की बोली लगना शुरू हो गई। अब वो $250 की वो शर्ट सेल करने गया था, ठीक है। अब उस शर्ट की जो बोली लगना शुरू हुई, जो खत्म हुई है, वो जो इसमें स्टोरी शेयर की गई है वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट $1000 की वो शर्ट सेल करके आया। रीजन इसके पीछे क्या थी कि नहीं नहीं को उसने जो है वो जिंदगी से निकाल दिया था। तो ये स्टोरी आप लोगों को इस वजह से सुनाई जाती है कि एमडी कैट के अंदर आके बच्चे ये डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं है, ये तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरिट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है, हमारे सिटी में, बुरेवाला सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। फूलों, उसके वालिद जो है वो कब्रिस्तान के बाहर फूलों की रेडी लगाते हैं, वो फूल बेचते हैं लड़की के फादर, ठीक है। गरीब घराने की है वो। और जब उसका एडमिशन हुआ था 880 मार्क्स थे उस बच्ची के। क्या था कि उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, उस बच्ची ने ये एम बना लिया था कि मैंने अपने वालिद को इस लाइफ से बाहर निकालना है, मैंने अपने वालिद को सपोर्ट करना है, मैंने अपने बहन भाइयों की तरफ नहीं देखना कि मेरा बड़ा भाई कर लेगा या जो मेरा भाई बाहर गया हुआ है वो कर लेगा, नहीं, ये मैंने ही करना है। किस तरह करना है मैं प्लान कर लेती हूँ। वो उस बच्ची के कम मार्क्स होने के बावजूद भी एमडी कैट में उस बच्ची ने अच्छा स्कोर किया। ऑलमोस्ट उसकी 5th पोजीशन थी और उसका निश्तर में एडमिशन हो गया। उसका किंग एडवर्ड में भी हो सकता था, मगर क्योंकि उसके एफएससी में मार्क्स कम थे, मगर उसने नहीं वाला वर्ड नहीं यूज किया और उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। ये चीज होती है, आप लोगों को बताने का ये मकसद होता है कि कोई ये पहाड़ नहीं है, ठीक है। और अक्सर बच्चे, मैंने ऐसे लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लूं तो ऐसे भी बच्चों ने अपनी बताई हैं स्टोरीज कि सर हम लोग ये प्लान कर चुके थे कि एमडी कैट नहीं क्लियर होगा, क्या हुआ कि सर लक चल गई, पेपर आसान आ गया। सर मुझे पेपर आसान लग रहा था, मेरी लक चल गई, ठीक है। तो ये होती है सारी चीजें कि जिसमें जो है वो डीमोटिवेट आपने नहीं होना बिल्कुल भी। आपके पास बड़ी हजारों फील्ड्स हैं, आपके पास अभी, आप लोग बूढ़े नहीं हो गए, आप लोगों के पास अभी बड़ा टाइम है, ठीक है। एक दफा नहीं होगा, आप लोग दूसरी दफा कोशिश करें, तीसरी दफा करें, मगर एक टारगेट जो सेट कर लें उस टारगेट से आप लोग पीछे ना हटें। नेक्स्ट करें स्लाइड। बैक 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 करें। अच्छा, अब आपको डिफरेंट, आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर गए भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा एमडी कैट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डे जो है वो चीज नोट की जाती है वो आती है अवेयरनेस, कि आपको बच्चों को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए,
तो बच्चों का जो है वो टाइम भी बच जाता है, ठीक है, और उनको जो है वो कामयाबी भी मिल जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का डेट तो खैर शो हो गई है, आप लोगों को पता था कि आप लोगों के पास 3-4 दिन रह गए हैं? बेटा यही चीज होती है, हमने आपको एडमिशन के बाद ऑलमोस्ट हर वीकली बेस पे मैं आप लोगों को बताया करूंगा कि बेटा ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये उनके प्रोग्राम्स हैं, ये उनका लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद आप पे डिपेंड होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज करना है, किस प्रोग्राम को करना है। ईच एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल्स जो है वो वीकली बेस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं, ये नहीं पता था क्योंकि बच्चे एग्जाम्स में बिजी थे, पेपर से दे रहे थे। मगर सेकेंड ईयर में यही चीज होती है कि आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता, आपके पास नानी के घर या दादी के घर जाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। आप लोग ये समझ लें कि आप लोग CSS कर रहे हैं, कोई शादी, कोई फौतगी, कोई फंक्शन, ये 2.5 से 3 महीने के लिए खत्म कर दें अगर आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल जो है वो अपना टेस्ट अनाउंस कर दिया है कि पहले क्या होता था कि FSC के मार्क्स की बेस पे बच्चों को एडमिशन मिल जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मगर इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजिंग्स की हैं, वो अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट करवाएंगे, जैसे कुछ BZU के कैंपसेस में होता है। तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 9 जून है, यानी कि आप लोगों के पास 4-5 दिन ही रह गए हैं। तो इसी तरह ही जो है वो आगे भी जैसे जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन आते जाएंगे, हम लोग जो है वो आप लोगों को साथ साथ गाइडलाइन देते जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी बुक शॉप पे, किसी कंप्यूटर शॉप पे, हम लोग, मैं खुद जो है वो आप लोगों का इधर से कैंपस में अप्लाई करवाया करूंगा, MD कैट का भी और अलाइड हेल्थ साइंसेज का भी। पंजाब यूनिवर्सिटी का आप लोगों को पता ही है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेजर प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए है वो फॉर्म DH में आ जाता है, जिसमें बच्चों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। और इसके बाद आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, जो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है। मेल के लिए जस्ट जो है वो एक कॉलेज है शादरा लाहौर में, ठीक है। और बाकी जो पंजाब के कॉलेजेस हैं उनमें तो अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी FSC कंप्लीट हो, ठीक है। तो वो उसमें भी आपने घबराना नहीं, उसके भी आपके पास अभी चांस है कि जनवरी या फेब में जो है वो एडमिशन ओपन होंगे, तब जो है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में क्या होता है, मैंने जो है वो वीडियोस काफी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी की थी। फ्री एजुकेशन, हर तरह की आपको फैसिलिटी दी जाती है, मतलब आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है, आपका खाना फ्री होता है, आपकी यूनिफॉर्म, और साथ मंथली बेस पे आपको 45 से 50 हज़ार मिलता है। सेकेंड ईयर के फौरी बाद अगर आप इसमें एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको सेकेंड ईयर के फौरी बाद 45 से 50 हज़ार आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, आपकी एजुकेशन फ्री है, ठीक है, हर तरह से आपका। और फ्यूचर में जो है वो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है जैसे ही जो है वो आप ये AFNS की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट के रैंक मिलने के बाद फर्दर भी आप आगे स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये इसका रैंक जो है वो कैप्टन तक जाता है। बड़ी जबरदस्त डिग्री होती है आजकल के महंगाई के दौर में। वालदेन जो है वो पर सेमेस्टर 70-80 हज़ार फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह ये जो है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का आपको बताया, तो ये डेट्स टू रिमेंबर, इसकी स्लाइड्स वीकली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा डिटेल में कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गए हैं, उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, कि कितने मार्क्स पे लास्ट स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। नेक्स्ट कीजिएगा, करते जाएं। उसके बाद आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स भी विजिट किए होंगे, मजीद बच्चे अभी जो है वो घूम भी रहे हैं, तो PSP को जो है वो आप क्यों ज्वाइन करें। हमारे पास जो टीम है वो ऑलमोस्ट तमाम टीचर्स का जो है वो 6 से 7 साल का एंट्री टेस्ट का एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का। मैंने अपनी स्टार्टिंग किप से की थी, उसके बाद मैं स्टार में, और उसके बाद मैं इधर PSP में आया हूँ, ठीक है। तकरीबन कोई 7 से 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है।
इसी चीज़ का एंट्री टेस्ट के हवाले से गाइडलाइन देनी, बच्चों को अवेयरनेस देनी, एडमिशन्स के बारे में डिटेल्स। इसी तरह जो बाकी टीचर्स हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो उनका 7 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद क्या होता है कि कैरियर काउंसलिंग, उसमें यही चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। और ऑप्शंस लेक्चर के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, एमडी कैट आप दे रहे हैं उसकी बेस पे आपके पास क्या ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या क्या ऑप्शंस होंगे, इसके लेक्चर वीकली बेसिस पे आप लोगों के चलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई का जैसे मैंने बताया है कि बच्चे जो है वो बाहर भागते हैं अप्लाई करवाने के लिए, फोटोस्टेट शॉप्स पे, कंप्यूटर शॉप्स पे, तो वो बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि शादी, फौतगी, फंक्शन, बर्थडे सब भूल जाएं, तो ये चीज़ भी उसी में आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। जस्ट आप लोग घर जाएं, खाना खाएं, दोबारा से जो है वो सिर्फ ये क्या है कि सिर्फ 2 से ढाई महीने जो बच्चा ये चीज़ें छोड़ देगा वो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक एक घंटे के आपके लेक्चर्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लॉजिकल रीजनिंग, जो कि इस साल अभी तक उसका जिक्र नहीं आ रहा। पता नहीं वो ऐड करते हैं या ऐड नहीं करते, 15 से 20 दिन के बाद इसकी न्यूज़ आ जाएगी। अभी तक जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जो एक मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का नाम नहीं लिया, जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ये तो लेक्चर हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, मगर इसके अलावा हमने क्या अरेंज किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमने हेजिटेट हो जाते हैं कि क्लास में जो है वो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते। डेली बेस पे 1 घंटे के लिए एक टीचर आपका, फॉर एग्जांपल आज मंडे, आज फिजिक्स के एक टीचर, ट्यूसडे इंग्लिश के, आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरह एक टीचर 1 घंटा डेली आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। क्लास से हटके कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर, कोई भी आपका क्वेश्चन जो आप क्लास में नहीं पूछ सके वो आपको क्लियर करवाएंगे। डेली बेस पे 1 घंटा देंगे। ये आपको चीज़ बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है कि बच्चे का डेली बेस पे कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, जो भी कोई टॉपिक रहता है वो क्लियर हो जाता है। बच्चे की चीज़ें पीछे नहीं रहती, वो साथ साथ जो है वो उसकी सारी चीज़ें अपनी क्लियर करके चलता रहता है। ये नहीं होता कि वो कहता है कि सर फिजिक्स का मेरा एक टॉपिक मुझे समझ नहीं आई थी मंडे वाले दिन, मगर अब सर फ्री नहीं हो रहे, सर पता नहीं कब फ्री होंगे, रश लगा होता है। तो इस चीज़ को जो है वो बच्चों को कवर करने के लिए हमने जो है वो ये स्पोर्ट्स डेस्क अनाउंस किया है कि 1 घंटा डेली टीचर बैठे होंगे, बच्चे उनसे डेली के डेली अपना लेक्चर कवर करके आगे चलते जाएं। नेक्स्ट कीजिएगा स्लाइड। टाइम मैनेजमेंट का बता दिया है, आगे करते जाएं। ये मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा एडमिशन्स के बाद भी। अभी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं जो जो ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये फर्दर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जितनी भी मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा शेयर किया है, वो पीछे कीजिएगा एक दफ़ा मैम, ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी नहीं है। जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन अभी तक आप लोगों के साथ शेयर की है वो इसलिए शेयर की है कि ये इसमें एक्सपेंस नहीं होता आप लोगों का, भारी भरकम आप लोगों को फीसिस नहीं देना पड़ती। वरना तो हजारों यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनका हम बता सकते हैं, आपका एडमिशन भी करवा सकते हैं, इजीली हो जाएगा। मगर हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए, उन्हें भारी भरकम फीसिस ना अदा करनी पड़े, और उसके बाद 4 साल के बाद पेरेंट्स को सिफारिश ना करनी पड़े कि मेरे बेटे या बेटी की डिग्री कंप्लीट हो गई है तो अब जो है वो उसकी मैं सिफारिश करके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी जो है वो जॉब हो जाए। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज में शेयर कर रहा हूँ, ये आपके एडमिशन के साथ ही आपको श्योरिटी मिल जाती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। वो आपको एक बॉन्ड खुद साइन करवाते हैं कि आपने ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारे हॉस्पिटल में फलां स्केल की, फलां डेजिग्नेशन की आपने इतने अरसे के लिए जॉब करनी है। उसके बाद चाहे आप अपना क्लिनिक बनाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, वो आपकी मर्जी होगी। मगर ये जितनी भी मैं फील्ड्स बता रहा हूँ, प्राइस लेस बता रहा हूँ कि इनमें भारी भरकम फीस नहीं आपको पे करनी पड़ती। और जॉब के हवाले से भी होता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। आपको ये नहीं होता कि जैसे 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर ली है
अब क्या है जी, अब आगे जॉब ढूंढना शुरू कर दें, पापा सिफारिश कर दें, मम्मा सिफारिश कर दें। ये डिग्रीज इसलिए बताई जाती हैं कि जॉब सिक्योरिटी होती है आपकी। एफएससी के फौरन बाद एडमिशन मिलते ही आप मानली तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मुझे 17 स्केल की जॉब मिल जानी है, मैंने बॉन्ड साइन कर दिया है। नेक्स्ट करें स्लाइड। ये थी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेख जैद मेडिकल कॉलेज, डीपीटी, एमआईटी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, डिस्पेंसर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी। नेक्स्ट करें। ये डीजी खान मेडिकल कॉलेज, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, सब में जॉब सिक्योरिटी है आपकी, भारी भरकम फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और इनके एडमिशन कब ओपन होते हैं ये साथ साथ भी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। एडमिशन के बाद वीकली बेसिस पे जो चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो वीकली बेस पे आप लोगों को अपडेट नहीं किया जाएगा। और इनके एडमिशन होते हैं ओपन एमडी कैट के बाद, एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन होने के बाद इनमें होते हैं, ताकि बच्चे इधर से दोबारा निकल के एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ ना जाए। नेक्स्ट कीजिएगा। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें जो है वो बच्चे इसको ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री और रीनल डायलिसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गवर्नमेंट सेक्टर की है, बीएस के ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये सारे मैं वो प्रोग्राम्स आपको बता रहा हूँ कि वाइट कोट वाले ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आपके नेम के साथ डॉक्टर लगेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। एमडी के बैच के बाद एडमिशन इसमें ओपन होते हैं और कोई इसमें फीस नहीं होती, ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 रुपये फीस होती है पर सेमेस्टर की। और गवर्नमेंट की जॉब आपको वो पहले ही बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेंगे। यूआस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बैक कीजिएगा। डीवीएम डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, अब जो है वो इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट के साथ केस चल रहा है कि वो कह रही है गवर्नमेंट का आप इनके नाम के साथ डॉक्टर ना लगाएं, बीएससी लगाएं, मगर फिर भी जो है वो डॉक्टर ही लग रहा है नाम के साथ, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। बड़ा इसका फ्यूचर है आने वाले दौर में कि खुराक के साथ जो है वो आपने किस तरह से इलाज करना होता है अपने पेशेंट का। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल जो है वो इसकी भी बड़ी जॉब्स हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस। नेक्स्ट कीजिएगा। ये फॉर्म डी के आ जाते हैं, नेक्स्ट करते जाएं। ये फॉर्म डी की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर हम आप लोगों का अप्लाई करवाएंगे, जो बच्चे ये चाहेंगे कि उन्होंने अप्लाई करना है। अच्छा इधर स्टॉप कीजिएगा। अच्छा एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बच्चे अक्सर जो है ना वो लास्ट ईयर की मेरी प्रैक्टिस थी कि वो बच्चे कहते हैं कि सर हमने नहीं देना ये टेस्ट। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं देना? सर हमने इसमें एडमिशन नहीं लेना। मैं उन्हें ये बात कहता होता हूँ बेटा आपने एडमिशन नहीं लेना इसमें, एमडी कैट से पहले ये आपका टेस्ट आ रहा है, आप इसमें अटेम्प्ट दो। क्या होगा कि जो आपके दिमाग में डर होगा एमडी कैट वाले दिन के सेंटर के अंदर जाके पता नहीं क्या हो जाना है, वो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज खड़े वो एकदम दबका मारते हैं ना, वो बच्चों का वैसे ही बीपी लो हो जाता है। ये सारी चीजें आपकी पहले ही कवर हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस के तौर पे ये टेस्ट दें। इसमें क्या होगा, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ एमसीक्यूज आपके जो है वो एमडी कैट के टेस्ट में आ जाएं, क्योंकि ये भी तो आपके एफएससी में से ये सारी यूनिवर्सिटीज ये टेस्ट बनाएंगी। तो इस वजह से मैं बच्चों को ये प्रेफर कर रहा होता हूँ कि बेटा टेस्ट लाजमी दें। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा होता हूँ कि बेटा आपका कौन सा होना है एमबीबीएस या बीडीएस में, टारगेट वही रखें, मगर टेस्ट देने के जो फायदे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। कि जो आपके माइंड में एक डर बैठा होता है कि पता नहीं क्या होना है उधर टेस्ट देने, जब मैं एमडी कैट का जाऊंगा वो भी डर खत्म हो जाएगा। टेस्ट के आपके मोटिवेशन आपको मिल जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। अगर एमडी कैट में भी कहीं आप ये कह रहे हैं कि ना कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आगे वाली लाइफ में ये टेस्ट किसी ना किसी जगह पे, कहीं आप कोई बड़े लेवल के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देंगे टेस्ट। इस वजह से ये मैं, क्योंकि इनकी फीस इतनी ज्यादा नहीं होती,
1000-2000 तक जो है वो इनकी फीस होती है। इस वजह से मैं बच्चों को प्रेफर कर रहा होता हूँ कि आप एमडी कैट से पहले जो टेस्ट आ रहे हैं वो लाजमी दें, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो बूस्ट हो जाए। फॉर्म डी वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी डिटेल शेयर की गई है। ये ऑलमोस्ट सारी ही इसमें जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अलावा ये ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर की है। ये BZU, कॉमसेट, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। और इसमें एक दो ऐड नहीं है यूनिवर्सिटीज़, वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर भी फॉर्म डी का प्रोग्राम ऑफर होता है, जिसमें जो है वो जस्ट जस्ट कह लें कि फ़ीमेल के लिए वो कॉलेज है, वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर और वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान। मगर मुल्तान में आई थिंक सो कि फॉर्म डी का प्रोग्राम नहीं अभी ऑफ़र हो रहा। जो है वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो ये आ जाती है लाहौर। मेरी भांजी का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसमें जस्ट जो है वो फीमेल्स ही होती हैं, उसमें कोई एजुकेशन नहीं है। किधर गई है मैं? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बॉयज़ इसमें ज़्यादा जाते हैं, गर्ल्स भी जा सकती हैं। इसमें आपको जो बेनिफिट्स है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। वो लाइसेंस आप जो है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं मेडिसिन वगैरह का, ठीक है। और ये जो DVM करके जब ये आगे निकलते हैं फील्ड्स के अंदर, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस बताता जाऊं कि फॉर एग्जांपल पोल्ट्री के फॉर्म में जाते हैं ना, तो ये अगर पोल्ट्री फॉर्म में 10,000 चूजा है, इन्होंने एक चूजे को चेक करना होता है DVM डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करके उसको चेक करके मेडिसिन लिख के देनी है, और जो फीस है वो 10,000 चूजे की उन्होंने लेनी होती है। बड़ी ज़बरदस्त ये भी अपॉर्चुनिटी होती है। इसकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों की इसमें सीट्स होती हैं। यूआस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BZU मुल्तान, ठीक है, खान बहादुर, और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर। ये 2-3 साल पहले वो यूनिवर्सिटी बनी है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, इसका भी आप लोगों को पता ही होगा। ये जो सेम वही है, नेम के साथ आपके साथ डॉक्टर लगता है, आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, आउट ऑफ कंट्री की तरफ भी आप लोग मूव कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, GCU फैसलाबाद, किंग एडवर्ड, इसमें IU भी आ जाती है, ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, UHS यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, शेख जैद रहीम यार खान, और ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ठीक है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो इधर ख़त्म हो रहा है। अब जो है वो हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि अभी तक कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। जी बॉयज, इसमें ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट नहीं आता तो उससे पहले वो एडमिशन ओपन कर लेती हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो एक कह लें कि एक होप सर्टिफिकेट, मेरे नाम माइंड से निकल गया उसका, वो आपको जो है ना वो कॉलेज से आपने बनवाना पड़ता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मतलब कि वो एक होप सर्टिफिकेट के टाइप का होता है, मेरे नाम जो है वो स्किप हो गया माइंड से, वो आपको बनवाना पड़ता है। उसमें यही लिखा होता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसके इतने % मार्क्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में आप लोग जो है वो जब अप्लाई करेंगे तो उधर वो जो है वो आपको साथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है वो FS सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होगा। तो इसमें वो कोई मसला नहीं है, फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बेस पे, साथ मैट्रिक की मार्क्स की बेस पे आप लोग जो है वो अप्लाई कर देंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जी। गवर्नमेंट में, अभी तक गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। फिर होता क्या है इसमें आगे कि गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले सकती है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से।
तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये पाबंद कर सकती है, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी गवर्नमेंट ले रही होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे फॉर्म डी, डीपीटी, डीवीएम कर रहे होते हैं, उनके पेपर तो फिर भी गवर्नमेंट ले रही होती है। तो वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो ये कर सकते हैं कि आप एमडी कैट के बेस पे एडमिशन करें। अभी तक नहीं किया, अभी तक जो है वो जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर का उन्होंने बताया कि जो पंजाब के 17 एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं उनमें जो है वो एमडी कैट को उन्होंने लास्ट में करा दिया है। जी बच्चों, किसी और बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है? बेटा ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें पहली बात है कि 5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एफएससी में, ठीक है। ये जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, बेसिक लेवल का होता है। एमडी कैट की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एफएनएस की भी। जस्ट आपने अप्लाई करने से पहले मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर शेयर की होगी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता भी होगा। यूट्यूब के ऊपर आप जाके अरसलान चौधरी CH अरसलान चौधरी नम्स लिखेंगे तो वो मेरे चैनल भी आ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा उसमें नम्स के हवाले से, क्योंकि नम्स की ज़्यादा वीडियोस मेरी वायरल होती थी, तो वो इस वजह से चैनल सबसे ऊपर मेरा आ जाएगा। पिक्चर लगी हुई है, उसमें मैंने सारी डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, उनका फिर क्राइटेरिया, इस तरह की चीज़ें, जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मेजर आप अप्लाई करने से पहले टेस्ट को, इनका बेसिक लेवल का टेस्ट होता है। मार्केट से आपको डोगर और यूनिक्स वालों की बुक्स भी मिल जाती हैं एएफएनएस की तैयारी करने के लिए। जी अच्छा, सीएसएस का बैठ जाए। मैंने ये स्लाइड्स नहीं बनाई थी, मैं ये कॉमन प्रोग्राम्स कुछ लिखे थे, जिसमें जो है वो लास्ट पे जाके ये ऑप्शंस बच्चे, ये आपके पास फिर भी अवेलेबल होता है ऑप्शन। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो है वो एक प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होता है, ठीक है। जितने भी बच्चे कंपटीशन के एग्जाम्स की तरफ उन्होंने जाना है तो वो इस तरह के प्रोग्राम को आप चूज़ करें। उसमें एफएससी के मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसमें आगे जाके जब आप सीएसएस करेंगे ना तो आपको बेसिक सारे नॉलेज क्लियर होगा, चीज़ें आपकी जो है वो कहने के 50% तक क्लियर होंगी। तो ये जब आप टारगेट सेट करें कि मैंने सीएसएस करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप एफएससी के बाद भी इस तरह की डिग्री की तरफ जाएं, जैसे जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की डिग्री है, या जो है वो बीएस इंग्लिश वगैरह की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह की डिग्री करें आप, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है वो सीएसएस की तरफ जा सकते हैं। सीएसएस के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके बाद भी, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। वो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि ये इसमें आपको आपका जो कह लें कि बेसिक है ना वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। वो आपने जो टारगेट सेट करना है किसी भी बच्चे ने, तो वो उसको पता होना चाहिए कि मैं जो है वो बजाय के फॉर्म डी या किसी दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाऊं। जब आपने टारगेट सेट किया कि मैंने सीएसएस ही करना है, तो आप सब्जेक्ट ही ऐसे रख लें एफएससी के बाद जो आगे आके आपको हेल्पफुल हों। जी गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन? क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, कोई मसला नहीं। ये सांसें का ना पीछे जाके मेरी क्लियर पिक्चर तो बना दे। ये ना, ये पीछे वाले फैन से चला दें, पीछे वाले। हाँ जी बच्चों, मेरे माइंड में तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं पूछ ही जाऊँ, तो आप लोगों को तो चीजें जो है मैं पूछता हूँ, फिर आप लोग बताते भी नहीं है, और स्लो करके चलाने हैं, स्लो करके, गला खराब है मेरा पहले ही। बेटा खामोशी। जी नहीं बेटा, ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये जो है वो ज्यादातर प्रोग्राम्स जो है वो 4 ईयर की डिग्री है, ठीक है। और जैसे ही आपका एडमिशन होता है
उसी टाइम पे जो है वो आपसे बॉन्ड भी साइन करवा लिया जाता है कि आप सेम हॉस्पिटल में जो है वो जॉब भी करेंगे। जी बच्चों, मुल्तान में बेटा अभी तो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का निश्तर है जिसमें एमटी कैट की बेस पे जो है वो आपके एडमिशन होंगे। जी नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रही। बिल्कुल मेरिट पर होते हैं एमडी कैट का, तो इसी वजह से मैंने लास्ट ईयर का अगर बात कर लें तो लास्ट ईयर एफएससी के मार्क्स की बेस पे एडमिशन होते थे। अब सेम वेटेज फार्मूला जो एमबीबीएस के लिए है वही वेटेज फार्मूला इधर होगा और उसी के बेस पे आपके एडमिशन होंगे। बड़ी अच्छी डिग्रीज होती हैं ये भी, और फिर इसके बाद फर्दर आप लोगों के पास ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। जी बॉयज में से सारे मेडिकल के बैठे हुए हैं। अच्छा बच्चों, एक सेकंड खामोशी। एएफएनएस के हवाले से बड़े क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के माइंड में, क्योंकि मैं खुद जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसकी तरफ बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप लोग जाएं इस फील्ड में अप्लाई करें, ठीक है। तो उस हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं बेटा, लास्ट ईयर ही मेरी जो है वो एक स्टूडेंट है आरिफ वाला से थी, उस बच्ची का एडमिशन हुआ है और मैंने सारी डिटेल्स उससे पूछी और इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो आती है वो उसका हो गया था कोयटा, तो मेरी उससे बात हो गई है। वो मैं उससे एक डिटेल वीडियो बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, एक इंटरव्यू टाइप, वो फिर मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, आपके ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ ये मैं आपको बताता हूँ, एएफएनएस के अंदर आपके मार्क्स नहीं काउंट होते, आपका टेस्ट क्लियर होना काउंट नहीं होता, आपकी ये चीज़ साइकी लेवल चेक करते हैं, वो मेंटेलिटी लेवल चेक करती है आर्मी कि क्या ये बेटा या बेटी हमारे साथ चल सकते हैं। किसमें? मैं वही बता, ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपकी रिजेक्शन होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्हें जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए था, मे भी कोई एरर आ गया हो, कोई उनका नेम स्किप हो गया हो फाइल्स के अंदर से, कोई इस तरह का एरर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। मोर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भी लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स का ये टेस्ट क्लियर हुआ था और 80 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था और 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था। अब ये आर्मी के अंदर की बातें हैं, ये हमें भी नहीं पता होते सिविलियंस को कि वो क्या चीज़ परख रहे होते हैं आप में से, कि जो है वो 40 बच्चे एक इंस्टीट्यूट के हमारे के बच्चे उन्होंने टेस्ट पास किया है, मगर जो है वो 3 की सिलेक्शन हुई है, क्योंकि इसमें जस्ट 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। हाइट की उन्होंने जो है वो एक लिमिट लगाई हुई है 5 फीट की, और उसके बाद आगे जो है वो आपका मेडिकल होता है। मेरे जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वो मेडिकल में से, किसी का आइस का मसला, किसी के कोई मतलब चोट लगी हुई थी, कोई सर में, कोई बाजू में, कोई बचपन में, तो वो इस तरह के जितने भी हैं वो अनफिट होने करार दे देते हैं, ये वजह होती है। हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने वीडियो भी शेयर किया और आर्मी की तरफ से भी डिटेल शेयर की गई है कि आपकी जो है वो आइज का क्या उन्होंने जो उनकी रिकॉर्ड, मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब आर्मी के अंदर की बातें तो हमें नहीं पता होती, तो इसी वजह से मैंने वो सोचा है कि उस जो जो स्टेप से वो बच्ची गुजरी है, ठीक है, मैं मुझे उसने अभी तक जो है वो कॉल पे बताया था कि सर मेरा एडमिशन हो गया है, मैं अब जो है वो कोयटा जा रही हूँ। मोबाइल जो है वो छोटा बटन वाला उन्हें अलाउ होता है उधर, तो वो जैसे ही उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि सर वो आएगी तो आपको वो इंटरव्यू देगी, उसमें ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी बॉयज़ के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आपका कहीं और नहीं एडमिशन हो पा रहा तो ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड होती है कि आप एक हैंडसम इनकम अमाउंट कर रहे होते हैं, मगर आप लोगों की सीट्स कम होती हैं। शादरा नर्सिंग कॉलेज लाहौर में है, जस्ट जो मेल नर्सिंग को डील करता है, गवर्नमेंट सेक्टर का है,
और प्राइवेट तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, कि प्राइवेट की फीस ही इतनी ज़्यादा होती है, उसके बाद जॉब्स भी नहीं मिलती। गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आपका एडमिशन हो गया, आपकी 45 से 50 हज़ार FSC के फ़ौरन बाद सैलरी स्टार्ट हो गई, तो वो उसकी भी सीट्स आती हैं, उसमें भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी आर्मी में, एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में गर्ल्स की बॉयज़ की मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है, जिसमें जो है वो 8 कैटेगरीज हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं। आजकल भी उनके एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, तो जैसे ही उनके भी एडमिशन्स ओपन होंगे, उनकी भी इसी तरह एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर सारी स्लाइड्स, उनका क्राइटेरिया, उनका मतलब किस तरह से उनके लास्ट ईयर के मार्क्स उनके कितने रिक्वायर्ड थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम साथ साथ इंशाल्लाह ताला वीकली बेस पे आप लोगों को बताते जाएंगे। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर तरह की आपको जो है वो इधर एक वन पेज पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। थ्रू व्हाट्सएप भी मैं गाइडलाइन देता रहूँगा, और क्लास में भी वीकली बेस पे जो है वो मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता रहूँगा। फिर उसके बाद आप लोगों की मर्जी होगी, फिर हम एक सेशन रख लिया करेंगे जिसमें जस्ट क्वेश्चन आंसर ही होंगे कि हम क्यों अप्लाई करें या क्यों ना अप्लाई करें, वो फिर हम फर्दर जो है वो इसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। बेटा ई कैट का जो है वो टेस्ट हो चुका है, हाँ जी, ऑलमोस्ट कोई 1 मंथ पहले हो चुका है। बेटा यही तो चीज़ है, इसी चीज़ के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा होता हूँ। बेटा ये सुने मेरी बात, बच्चे बस ये मेरी बात सुन लें, यही चीज़ मैं जो है वो आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि मुझे कल से ऑलमोस्ट 20+ कॉल्स आ चुकी हैं कि जो कहते हैं कि सर हमने जो है ना वो ई कैट का टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करनी है, जबकि वो तो 1 महीना पहले टेस्ट भी हो गया है। अवेयरनेस, क्योंकि आप लोगों के पास जस्ट जो है वो यही 2 से 2.5 महीने होते हैं, आप लोगों की मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ बच्चों के, हम लोग आपको बताएंगे, आप लोग खुद ना सर्च करें, आप लोग जस्ट जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला फर्दर भी जैसे ही एडमिशन अनाउंस हुआ करेंगे किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, उसकी डिटेल जो है वो मैं आके क्लास में आप लोगों को बता दिया करूँगा। उसके बाद हम डिसाइड कर लिया करेंगे कि किन बच्चों ने अप्लाई करना है, किन ने नहीं करना है। मैंने अभी जो है वो आपको जो बात बताई है कि क्यों मैं कहता होता हूँ कि बच्चे जो MD कैट से पहले टेस्ट आ रहे हैं दें लाजमी तौर पे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और जो आप अक्सर बच्चे, आपको पता होगा ना लास्ट ईयर क्या हुआ था, बच्चे तकरीबन 5 से 6 बच्चे ऐसे थे कि जो सेंटर में जाके बेहोश हो गए थे। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, बड़ा प्रेशर होता है उस टाइम पे। आप लोग जब जाते हैं, आप लोग पता क्या फेस करना पड़ता है, सबसे पहले सेंटर से बाहर क्या होता है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, 1122 की गाड़ी खड़ी है। बच्चे ये चीज देखते, बच्चे कहते पता नहीं क्या होने लगा है हमारे साथ। तो ये इसी वजह से ही मैं कहता हूँ बच्चों, आप जो इससे पहले टेस्ट आ रहे हैं दो आप लोग, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई हो जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट्स हर साल इस वजह से इंप्रूव करते हैं कि सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया था। जो ये स्टूडेंट्स की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लास्ट ईयर की, जो मुझे बताई हैं स्टूडेंट्स ने, टॉपर बच्चे हमारे, मेरा खुद का भांजा 1089 मार्क्स उसके मैट्रिक में, 1075 उसके FSC में। क्या हुआ, सुबह का नाश्ता नहीं किया था, BP लो हो गया। तो यही चीजें तो हम आप लोगों को बता रहे होते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि वो बच्चे सुनते नहीं है कि सर पता नहीं क्यों बताई जा रहे हैं, सर मोटिवेशन हमें दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये चीजें बार बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेटा इन चीजों को कवर करो, ये ना हो कि मार्क्स अच्छे हो आपके, आपकी तैयारी अच्छी हो, सेंटर में जाके जो है वो आप रह जाएं। इसी तरह ही साहिवाल में मैं था, उधर एक टॉपर बच्चा था, बोर्ड का टॉपर बच्चा, वो जो है वो बेहोश हो गया, स्ट्रेस ले गया। गर्ल्स को क्या इशू आ जाता है, जैसे ही जाती हैं वो एक उधर कह लें कि रश लगा होता है, जैसे मैंने बताई पुलिस की गाड़ियां, 1122 की गाड़ियां भी आई होती हैं, एम्बुलेंस भी आई होती है, वो इसी वजह से आई होती है, उन्हें पता होता है कि बच्चों ने बेहोश होना है, नाश्ता नहीं करके आते बच्चे। तो ये चीजें भी आप लोगों को हमने ही बतानी होती है, मगर
जब तक आप लोग अमल नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट ईयर के बच्चों के एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो वो यही इश्यूज थे बच्चों के। तैयारी भी एमडी कैट की अच्छी हो गई, सारा कुछ हो गया, और टेस्ट सेंटर के अंदर जाके कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया। क्या हुआ कि गर्मी ज्यादा थी, गर्मियों में आ रहे हैं ना, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था, रात को जो है वो सारी रात स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अच्छा, मैं वो जो टॉपर बच्चे का आपको बताता हूँ उसके साथ क्या मसला बना था। वो बच्चा सारी रात बैठा पढ़ता रहा, उसने अपनी नींद नहीं पूरी की, और उसको बेहोशी की हालत में वो एम्बुलेंस में लेके गए। क्या हुआ कि वो एक पिछली रात भी नहीं सोया था, और जिस रात उसका टेस्ट था वो उस रात भी पढ़ता रहा। ना उसने अपनी खाने की केयर की, ठीक है, ना जो है वो उसने अपनी नींद पूरी की। अब क्या हुआ कि एकदम से उसको पैनिक अटैक आया। इंसान का माइंड है ना, ये कितनी देर आप इसको चला सकते हैं? 24 घंटे चला सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, फिर ये खुद ब खुद सो जाएगा। आपको इसको सुलाने की जरूरत नहीं होगी, एकदम से आप गिर जाएंगे। तो ये इश्यूज आते हैं बच्चों के साथ, हर साल ये इश्यूज आते हैं बच्चों के साथ। हर साल मैं जो है वो ये बताता रहता हूँ कि बेटा इन चीजों को कवर करें, बेटा इन चीजों को कवर करें। अब आप लोगों ने बात नहीं सुननी क्योंकि आप लोगों के लिए जूस आ गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं ऑफिस में आके, चैनल के थ्रू। मैंने चैनल का भी आपको बता दिया है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे दिए हैं।